हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 6th लेक्चर अपने इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के आरएस प्रीलिम्स 2023 के लिए आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। लास्ट टॉपिक में मैं प्रीएम्बल कंप्लीट हो चुका है, फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो चुका है, डीपीएसपी कंप्लीट हो चुका है, साइलेंट फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक मैं करा चुका हूँ। आज जो टॉपिक चल रहा है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ चल रहा है। 2003 से लेके 2021 तक इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकंड थिंग, बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, लास्ट क्लासेस को देखते हुए आइए, तभी इन क्लासेस का बेनिफिट होगा अगर आप शुरू से क्लासेस को लगाते हुए आ रहे हैं तो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इन क्लासेस को फॉलो कर रहा होगा उसका डेफिनेटली 101% आरएस प्रीलिम्स 2023 का निकलेगा ही निकलेगा। जितनी भी मैं नोट्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ पॉइंट, वो ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके 2023 में। ठीक है, जितनी भी वीडियो बन रही हैं वो आफ्टर द एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू ऑफ डिफरेंट पीसीएस एंड यूपीएससी आल्सो। ठीक है, चाहे वो यूपी पीसीएस के भी पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद बीपीएससी के भी, आरएस के भी डिफरेंट पीसीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो होता है क्या, किसी टॉपिक में से जब कोई क्वेश्चन, जैसे आरपीएससी किसी टॉपिक में से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसी ही लेवल के आसपास ये जो है जितनी भी पीडीएफ है उसमें उतने ही पॉइंट मैंने डाले हैं। ठीक है, इन पीडीएफ्स को कर लेना, क्लासेस लगा लेना अगर सिलेक्शन लेना है तो, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो। ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो जितना मैक्सिमम हो, ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिले, वो भी आरएस प्रीलिम्स 2023 को क्वालिफाई करें। ठीक है, क्वालिफाई करो, उसका फिर मेंस की तैयारी करते हैं बढ़िया। ओके, नाउ आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। बेसिकली क्या था, इनिशियली द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेनिंग ओनली द फंडामेंटल राइट और नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में इंसर्ट कराया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। एक चीज़ अपने दिमाग में, माइंड में बैठा लेना कि ड्यूटीज़ एंड राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों एक कोर रिलेशन है और इनसेपरेबल है। ठीक है, अगर आप कोई राइट एंजॉय कर रहे हो, अगर आप कोई राइट एंजॉय कर रहे हो तो आप की एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको कुछ ड्यूटीज़ को फॉलो करना है। ठीक है भाई, तो फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, बाद में इंसर्ट कराया, कैसे नहीं कराया वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हाँ, इसकी जो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगा। ओके, और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, एक बार अपना रिव्यू दीजिएगा मुझे। ओके, नाउ however they incorporated the duties of the state in constitution in the form of the directive principle of the state policy। ठीक है, नाउ कब ऐड हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज, सिंपल सा याद रखना है। जितना भी मैंने पॉइंट रेड कलर में मैंने डाले, बोल्ड मार्क करे हैं, उनको प्लीज याद कर लेना टू द पॉइंट। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली एडेड हुई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इन 1976 में। ठीक है, 1976 में इसमें बेसिकली पार्ट 4A के थ्रू, और इसमें आर्टिकल ऐड हुआ, वो बेसिकली ऐड हुआ 51A। ठीक है, एक ही आर्टिकल ऐड हुआ फॉर द फंडामेंटल ड्यूटी। कौन से पार्ट में? पार्ट 4A। ठीक है, याद रखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से इंस्पायर है भाई? फंडामेंटल ड्यूटी सिंपल से इंस्पायर हमने कहाँ से करा? यूएसएसआर से। प्रेजेंट इज बेसिकली रशिया। ठीक है, उस टाइम यूएसएसआर। ठीक है, सोर्स क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का? कहाँ से हमने इंसर्ट करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? फ्रॉम द, कहाँ से इंस्पायर हुए? फ्रॉम द यूएसएसआर, प्रेजेंट इज रशिया। ठीक है भाई, यही इसमें लिखा हुआ है। नाउ फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज द कांग्रेस कमिटी बेसिकली सेट अप अ कमिटी फॉर द रिकमेंडेशन फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज, और ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये कमिटीज़ को सेटअप करा फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, और इस कमिटीज़ की ही रिकमेंडेशन के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने इंसर्ट करी। लास्ट में जो क्वेश्चन आपके पूछा गया था 2018 में, वो यही पूछा गया था, और मैंने पीवाईक्यू में सॉल्व भी कराया था जब मैं 2018 के पीवाईक्यू करवा रहा था कि स्वर्ण सिंह कमेटी के मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन सी कमेटी थी? बेसिकली वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। मैंने यहाँ पे इनके मेंबर भी डाल दिए। स्वर्ण सिंह कमेटी बेसिकली 12 मेंबर की एक कमेटी थी, और उस 12 मेंबर कौन कौन थे मैंने यहाँ सारे डाल दिए। देखो होता क्या है कि काफ़ी बार क्वेश्चन ही में जो ऑप्शन होते हैं वही अगली बार आपका ऑप्शन ही क्वेश्चन बन के आ जाएगा।
ठीक है। तो प्लीज़ इनको नाम को रटने की कोशिश कर लेना, अगर नहीं भी रटे हुए हो तो 2-3 बार इनसे अपनी आंखों के सामने से गुजार लेना, ठीक है भाई। नाउ स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने ऐड करा। कहाँ पे ऐड करा, पार्ट 4A कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 51 है, एक ही आर्टिकल है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि हमने इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा, ठीक है। इन्होंने बेसिकली रिकमेंडेशन दी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, हमने कितना करा भाई, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है भाई। कौन कौन सी हैं आगे डिस्कस करेंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको देखिएगा। द कांग्रेस गवर्नमेंट एट अ सेंटर एक्सेप्टेड देयर रिकमेंडेशन, enacted the 42nd Constitution Amendment Act 1976. The amended added a new part 4A to the Constitution, and a new part consists only the one article. वो क्या था, आर्टिकल 51A जो मैंने आपको बताया। एंड फर्स्ट टाइम स्पेसिफाई द कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। इनिशियली कितनी ऐड हुई थी भाई, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी ही कितनी है, अभी बेसिकली अपने पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बनती हैं। एक फंडामेंटल ड्यूटी बेसिकली ऐड हुई 2002 में, ठीक है, 2002 में। अगर किसी को पता हो किस अमेंडमेंट के थ्रू हुई तो बता दे कमेंट में, मैं तो फर्दर डिस्कस करूंगा ही, ठीक है। नाउ फीचर क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के, 3 फीचर हैं, ठीक है। बेसिक फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ ड्यूटीज़ जो है वो मोरल हैं, मोरल ड्यूटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो बेसिकली सिविक ड्यूटीज़ है। जैसे चेरिशिंग द नोबल आइडिया ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, चेरिशिंग द नोबल आइडिया ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इज बेसिकली अ मोरल प्रोस्पेक्ट, बट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम इज बेसिकली अ सिविक ड्यूटी। मैं आगे डिस्कस करूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, वेट करिए। नाउ सेकंड जो फीचर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू द फॉरेनर्स, ठीक है भाई। टू द लाइन चीज़ों को याद कर लेना जितना पीडीएफ में मेंशन है, इसमें प्लस माइनस करने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा करोगे कि भाई कुछ छोड़ देते कुछ याद कर लेते हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही इतना फिल्टर करके कंटेंट दे दिया है कि आपको अब इसमें से कोई फिल्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना मैंने प्रोवाइड करवाया है उतना पूरा याद कर लेना, आपके प्रीलिम्स के लिए इतनी ही रिक्वायरमेंट है। और एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं मैं कुछ टॉपिक में, क्योंकि कुछ टॉपिक क्या होते हैं हर एग्जाम के फेवरेट होते हैं, ठीक है। अब यूपीएससी के मैं पिछले 5 साल से हूँ इस फील्ड में, 5-6 साल से यूपीएससी में, तो मुझे पता है कौन से टॉपिक फेवरेट है। वैसे ही मुझे आरएस का भी पता है कि कौन से टॉपिक क्या फेवरेट है, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ उस टॉपिक में मैं कुछ एक्स्ट्रा गया हूँ जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उनको कर लेना, इन पीडीएफ में प्लस माइनस करने की कोशिश मत करना, ठीक है। करोगे आप अपना खुद का लॉस करोगे, मेरा कुछ नहीं उसमें। नाउ दे आर ऑल्सो द नॉन जस्टिसेबल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट। सिंपल सी बात है, जैसे डीपीएसपी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वैसे ही ये भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल। नाउ ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटी है भाई, इनको रट लेना। मैंने आपको क्या बोला, अभी 2003 से लेकर 2021 तक 3 सवाल आए। लास्ट में इसमें 2018 से सवाल पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटी से, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 21 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना था, 21 से 2 क्वेश्चन बने थे जो डीपीएसपी से बने थे, ठीक है भाई। याद रखना जो 3 क्वेश्चन जो मैं बने थे इसमें से एक क्वेश्चन स्वर्ण सिंह कमेटी से था और 2 क्वेश्चन जो था वो ये पूछा गया, एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछा गया था 51AC में से कि सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी 1 में दी गई है, 2 में गई है, 3 में दी गई है, 4 में दी हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज में से। इसका आंसर क्या था, 3। मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी और करूँगा। अगर कुछ टॉपिक जो एक बार सिलेबस हो जान दो, जो रिमेनिंग पीवाईक्यू है वो भी डिस्कस होंगे। मैंने 2018 और 2021 के कर चुका था, ठीक है। नाउ आर्टिकल 51A में क्या है, एक ही आर्टिकल जोड़ा, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा। अब नाउ 1976, नाउ 51A में क्या बोला गया, द अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड एंथम। जो अभी ऊपर मैं बोल रहा था, नेशनल फ्लैग एंड एंथम बेसिकली क्या है आपकी मोरल सिविक ड्यूटी, ठीक है। अभी क्या बोला था मैं, नेशनल फ्लैग एंड एंथम बेसिकली अ सिविक ड्यूटी, ठीक है। चेरिशिंग द नोबल आइडिया ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इज बेसिकली अ मोरल पर्सपेक्ट, ठीक है भाई। नाउ 15B क्या कहता है, 51B क्या कहता है, चेरिशिंग एंड फॉलो द नोबल आइडिया एंड इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। 15C क्या कहता है, बेसिकली प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में,
डी क्या कहता है भाई, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विसेज। ई का टू प्रमोट द हार्मोनी एंड स्पीड द कॉमन ब्रदरहुड। एफ टू वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, कंपोजिट कल्चर ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना भाई, ये वाला 51F वाला। ठीक है, नाउ 51G वाले की बात करें, द वैल्यू टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड हैव द कंपैशन टू द लिविंग क्रिएचर। ठीक है, नाउ एच क्या कहता है, 51H में क्या लिखा हुआ है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखो क्या है कि ये आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, सीधा बोला था कि ये स्टेटमेंट दे दी थी जो मैंने आपको ऊपर बताई है, ये वाली सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वाली। अब इसमें मैं क्या बताऊं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ये 51C में दी हुई है, इसमें ऑप्शन वहाँ पे 1 2 3 दिए हुए थे, 1 2 3 4 कि ये 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। एक्चुअली आंसर क्या था, 3 था। ठीक है, इस टेबल को पूरा एकदम याद कर लेना टू द पॉइंट। ठीक है, ये सारे के सारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, इनिशियली 10 थे, बेसिक्स थे, वो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बता ही दिया था। ठीक है, नाउ टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वैलेंस, ये किसका काम है भाई, आपका काम है सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। 51I 51J टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ये वाला जो था 51K ये ऐड किया गया था, जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट गया था वो, 86th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट। ठीक है, याद कर लेना इस अमेंडमेंट को भाई। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करा गया था, बेसिकली द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट और गार्जियन, द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट एंड द गार्जियन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस में बी बिटवीन द 6 to 14 ईयर। मैंने आप लास्ट वीडियो में DPSP में बताया था कि मुझे बताइएगा कि सोशलिस्ट, इंटेलेक्चुअल लिबरल या फिर गांधीयन में से किस में से वो DPSP इंक्लूड होता है कि बिलो द 6 ईयर तक चाइल्ड केयर प्रोवाइड करवानी है और एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है ये मुझे बताइएगा, और किस आर्टिकल के अंदर अंडर द DPSP किस आर्टिकल के अंदर आता है ये भी मुझे बताइएगा DPSP के। ठीक है, नाउ यही आपको बस DPSP में देखना है, जितना मैंने यहाँ पे बता दिया, इससे ज़्यादा और कम करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, इतना कर लेना। PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रेसिडेंट और गवर्नर लेने वाला हूँ, दोनों को एक साथ कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, सिलेबस खिंचता जा रहा है, सिलेबस होता जा रहा है, क्लासेस को बैकलॉग मत करो, कंटिन्यू में करते रहो, आप ही कोई बेनिफिट मिलेगा। एक बार चीज़ें बैकलॉग होने लग गई वो कभी कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, टाइम भले ही लग रहा होगा 3 महीने हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। ठीक है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करो, मैं हर बार कहता हूँ, अगर जितना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते जाओगे बाद में उतना ही ज़्यादा आपको परेशानी आने वाली है। इसलिए जो जिस दिन क्लास प्रोवाइड हो रही है सेम डे क्लासेस को लगाते चलो। ठीक है, और पिछली क्लासेस को रिवीजन करते चलो, और एक वीडियो में ला दूंगा कि कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है, कैसे अभी 3 महीने में और अप्रोच करना है, उसकी मैं वीडियो ला दूंगा एक, ताकि एक आपको और क्लियरिटी हो जाए। ओके, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसको बेनिफिट पहुंचे, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, जहाँ भी आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो या रूम पे पढ़ते हो, ठीक है, मैक्सिमम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कहीं भी इसको शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो पाए। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट RS 2023 में सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।